हाय दोस्तों, आज हम सीखेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इस मेथड में हम लोग दो लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज़ डिटरमिन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। पहली इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, जबकि दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो चूँकि हमने इसे मैट्रिसेस की मदद से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें। राइटिंग अबव इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 3 2। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास x एंड y विच इज़ इक्वल टू 4 एंड 6। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या ये दोनों इक्वेशंस मैट्रिक्स फॉर्म में इस फॉर्म के बराबर है, और अगर है तो कैसे है। क्या ये दोनों चीज़ें बराबर हैं? तो उसका जवाब ये है कि अगर हम पहले मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, विच इज़ मल्टीप्लाइंग द रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स टू द कॉलम ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई y विच इज़ इक्वल टू 4। और दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी 3 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई y विच इज़ इक्वल टू 6। तो इस तरह से दोनों इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। तो नाउ लेट, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स से हम कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, क्योंकि इस मैट्रिक्स में हमने दोनों इक्वेशन में x और y के कोफिशिएंट्स लिखते हैं, इसलिए इस मैट्रिक्स का नाम है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास है वेरिएबल मैट्रिक्स, जिसमें हमने x और y को लिखा है। चूँकि पहला वेरिएबल दोनों इक्वेशन में x है, इसलिए x ऊपर लिखा गया है, और दूसरा वेरिएबल y है, इसलिए y नीचे लिखा गया है। और उसके बाद इक्वालिटी की राइट साइड पे हमारे पास है सोल्यूशन मैट्रिक्स, जिसमें हमारे पास राइट साइड वाली वैल्यूज है 4 एंड 6। तो सबसे पहले इनकी नेमिंग करेंगे। लेट a इज इक्वल टू 2 माइनस 2 3 एंड 2, x विच इज़ द वेरिएबल मैट्रिक्स इज इक्वल टू x एंड y, एंड देन b विच इज़ द सोल्यूशन मैट्रिक्स इज इक्वल टू 4 6। इस तरह से हमने इन तीनों मैट्रिसेस के नाम लिख दिए। नाउ मूविंग ऑन, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन method, which says ax is equal to b, और चूंकि हम x मैट्रिक्स की वैल्यूज निकाल रहे हैं तो x is equal to a inverse b, and x can be written as adjoint of a divided by determinant of a मल्टीप्लाइड बाई बी, जिसे हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो हमें a का एडजॉइंट चाहिए, a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, जिसको हम b से मल्टीप्लाई करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है a का डिटर्मिनेंट। चूँकि a का डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर में है, और अगर ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो ये इक्वेशंस या मैट्रिक्स जो हम फाइंड कर रहे हैं उसकी वैल्यूज़ नहीं आ सकती। डिटर्मिनेंट ज़ीरो आने की वजह से
डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और आगे सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। लेट करने के फ़ौरन बाद बाई मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड लिखने का मकसद ये है कि लेट से हम इस स्टेप के फ़ौरन बाद ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और वो 0 आ जाता है, तो हम उसके फ़ौरन बाद लिख देंगे कि चूँकि डिटर्मिनेंट 0 है इसलिए इस मैट्रिक्स का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, और उधर ही हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। और इस तरह अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम एग्जामिनर को ये नहीं बता सकते कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हमें क्या बताता है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला क्या है। तो इसलिए इस स्टेप के फ़ौरन बाद मैं पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और इसका फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ताकि एग्जामिनर को एटलीस्ट ये ज़रूर आइडिया हो कि हम जो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं इन केस उसका डिटरमिनेंट 0 भी आता है तो हमें मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सॉल्व करना आता है। बाई चांस अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया है तो इट डजंट मैटर। सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो हम ए का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे विच इज रिटन एज 2 - 2 3 2। तो ए का डिटरमिनेंट कैसे आएगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डायगोनल एंट्रीज और इसमें से नॉन डायगोनल एंट्रीज के प्रोडक्ट को हम माइनस कर देंगे। तो 2 × 2 4 माइनस 3 × -2 -6। सो दिस कम्स आउट टू बी 4 + 6 विच इज़ इक्वल टू 10। अब चूँकि डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ गया तो हम साथ लिख देंगे 10 इज़ नॉट इक्वल टू 0, और ब्रैकेट में अगर लिख दिया जाए हैंस सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल। तो ये एक अच्छा इंप्रेशन है, एग्जामिनर इसको देख के ये जान सकता है कि स्टूडेंट को मेथड सॉल्व करना आता है। अब इस इक्वेशन में हमारे पास डिटर्मिनेंट तो नॉन ज़ीरो आ गया है, बाकी क्या चीज़ें रह गई हैं? एडजॉइंट ऑफ ए और बी मैट्रिक्स हमारे पास पहले ही मौजूद है। सो मूविंग ऑन to find the adjoint of A. So adjoint of A is equal to adjoint of A matrix, which is 2 - 2 3 and 2। किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम उसकी डायगोनल एंट्रीज की पोजीशन चेंज करते हैं। अब चूँकि दोनों ही वैल्यूज़ 2 है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं। जो वैल्यू नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगी, जो वैल्यू पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगी। सो दिस इज़ एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट भी आ गया है, ए का एडजॉइंट भी आ गया, और बी मैट्रिक्स ऑलरेडी हमारे पास है जो कि सोल्यूशन मैट्रिक्स है। सो नाउ वी पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1 which comes out to be as x is equal to adjoint of A, which is 2 2 -3 2 divided by determinant of A, which is 10 multiplied by B matrix, which is 4 and 6। अब यहाँ पे दो सूरतें हैं, या तो न्यूमरेटर को पहले डिनोमिनेटर पे डिवाइड कर लिया जाए, या फिर न्यूमरेटर को पहले दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके एट द एंड डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाए। दोनों सूरतों में आपने ये देखना है कि आसानी किस में है। अगर पहले न्यूमरेटर वाले मैट्रिक्स को 10 पे डिवाइड कर दिया जाए तो तमाम वैल्यूज आ जाएंगी फ्रैक्शन में, और इस तरह क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि हम पहले इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद 10 से डिवाइड कर लें। सो हियर वी हैव मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स
row multiplied by the column, so 2 multiplied by 4 plus 2 multiplied by 6, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ऑलरेडी 10 मौजूद है, और सेकंड रो है -3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस सेकंड एंट्री इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 6। ये हमारे पास आ गया वो वाला मैट्रिक्स। तो अब हमारे पास सिचुएशन कुछ यूँ है कि 2 4s are 8 प्लस 2 6 are 12, और -3 into 4 आ गया -12 प्लस 2 6 are 12 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर विच इज 10। सो ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स है जो वेरिएबल मैट्रिक्स है, जिसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी थी। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक्स मैट्रिक्स कम्स आउट टू बी 12 + 8 20 और 12 - 12 0 डिवाइडेड बाय 10। अभी जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर वाले मैट्रिक्स की दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 10 और 0 डिवाइडेड बाय 10। क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 10 कम्स आउट टू बी 2 एंड 0 डिवाइडेड बाई 10 इज 0। तो यहाँ से चूँकि इक्वलिटी का साइन ये बताता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल है। Hence, we can say that x is equal to 2 and y is equal to 0। ये तो आ गई x और y की वैल्यू, जबकि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि बोर्ड में एक नंबर इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन सेट का भी होता है, तो अगर हम सॉल्यूशन सेट नहीं लिखेंगे तो हमारा एक नंबर ज़ाया हो जाएगा। So now we write the solution set which is equal to 2, 0. So this is our required solution। अगर हम इसे बोल्ड करना चाहें तो इसके बाहर एक बॉक्स बनाया जा सकता है। याद रखें सॉल्यूशन सेट के बगैर आपको पूरे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। So this is it. Hope you find it helpful. So keep watching my channel and subscribe it.